हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी अरिथमेटिक्स है। बाइनरी अरिथमेटिक्स से जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो 4 टाइप से उठाए जाते हैं। या तो एडिशन से पूछ लिया जाता है, या फिर सब्ट्रैक्शन से, या मल्टीप्लिकेशन से, या फिर डिवीजन से। जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो डिवीजन को कवर करेंगे। तो आइए पहले डिवीजन के रूल को समझते हैं और फिर अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यह हमने जो लिख रखा है ये क्या है, डिवीजन का रूल है और ये सब्ट्रैक्शन का। डिवीजन के सवालों को सॉल्व करते हुए हमें सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस फार्मूले को भी लिख रखा है। ठीक है, तो आइए पहले डिवीजन के रूल को समझते हैं। अगर आप जीरो में वन का भाग दोगे तो कितना इक्वल आएगा, उसका जीरो आएगा। अगर आप वन में वन का भाग दोगे तो कितना इक्वल आएगा, वन आएगा। ओके, जैसे आपके डेसिमल नंबर में होता है वैसे यहाँ पर भी है ये चीज। अब आइए जरा सब्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं। अगर आप जीरो से जीरो को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर आप वन से जीरो को घटाओगे तो इक्वल कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और वन से अगर वन को घटाओगे तो इक्वल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप इन तीनों फार्मूलों को भी आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह आप इन्हें समझ सकते हो। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो आपका ये जीरो से अगर आप वन को घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर जीरो से आप वन को घटा रहे हो तो आपका कितना आएगा, वन आएगा। क्यों आएगा, इस रूल को बस समझते हैं जरा। बाकी ये तीनों रूल और ये रूल क्या है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आपने एक बार देखा और आपका ये कॉन्सेप्ट पहले से भी डेसिमल नंबर में चला आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ बाइनरी नंबर में भी अप्लाई होगा। अब जरा देखते हैं कि जीरो से वन को आप जब घटाते हो तो वन क्यों आता है। अगर आपके पास कोई वैल्यू है, वन जीरो जीरो है, ओके, और इसके बाद वन वन है, ओके। अब कह दिया जाए इसको सेपरेट कीजिए। अगर ये बाइनरी नंबर में लिखे हैं, अगर ये बाइनरी नंबर में लिखे हैं तो आप इन्हें कैसे सेपरेट करोगे। अगर ये बाइनरी नंबर में लिखे हैं तो फार्मूले हमारे कैसे अप्लाई होंगे, ये वाले। अगर ये डेसिमल नंबर में होता तो कैसे अप्लाई होता है, इनका कुछ मान जो होता है वो बिल्कुल अलग आता है। जैसे जीरो से आप वन को घटाते, नहीं घटता, आप हासिल लेते, ये 10 बनता, ये 10 इसको देता, ये कितना बन जाता, 10 बन जाता, और 10 से वन जाता, 9 आता, ओके। और ये 9 होता, और ये 9 से जब वन घटता तो कितना आता, 8 आता। बट यहाँ पर क्या है, बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर में जो वैल्यू यूज होती है वो जीरो और वन यूज होती है। ठीक है, तो जब ये बाइनरी यूज होती है तो हम क्या करते हैं, एक एक वर्ड को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है लिखा है, 001, इसे हम 100 नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब आइए जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो ये क्या है, वन और ये जीरो, जब ये इसको देगा तो कितना हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगी। जो ये वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वन जीरो, ना कि 10 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली वैल्यू जब इसको देगा, ठीक है, ये वैल्यू इसको दिया, वन जीरो होगी। जब ये वैल्यू इसको देगी तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, वन जीरो। अब जब वन जीरो की डेसिमल नंबर कितना होता है, टू, और टू से जब आप वन घटा दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। टू से जब वन घटा दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। आपको समझ में आ रहा ना। देखो इस वन ने इसको दिया तो कितना हुआ इसके पास, वन जीरो हुआ। इस वन जीरो ने इसको वन दिया तो इसके भी पास कितना हुआ, वन जीरो हुआ। और वन जीरो का डेसिमल नंबर कितना होता है, टू, और टू से वन गया कितना हुआ, वन। जब ये टू था और टू ने वन निकाल दिया अपने पास तो इसके पास कितने बचा, वन। तो इस जीरो के पास कितना बचा, वन। वन से वन जाएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो, और ये वन इसको पहले ही दे चुका तो वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, तो ये होता है, अर्थात जो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर फार्मूले में सब्ट्रैक्शन का जो चौथा फार्मूला था, जीरो से जब आप वन घटाओगे तो वैल्यू कितनी आती, वन। बट होता क्या चीज है, वन आपको क्या करना पड़ता है, बारो लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्ट्रैक्शन और ये रहा हमारा डिवीजन का फार्मूला। ठीक है, अब इन फार्मूलों को यूज करते हुए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने जो एग्जांपल लिए हैं अभी बिल्कुल इजी लिए हैं, ताकि इन्हें हम अपने कॉन्सेप्ट में ले सकें कि वैल्यू कैसे काटी जाती है, कैसे घटाई जाती है। ठीक है, और ये हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर इसके बाद हम बड़े बड़े एग्जाम्पल लेकर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, वन जीरो, फिर कितना दे रखा है, वन वन जीरो। ठीक है, डिविडेंड आपका कितना है, जीरो वन वन है, और आपका डिवाइजर कितना है, वन जीरो है। अब आइए जरा देखो, जब भाग देने की विधि आती है तो क्या होता है, हम एक एक नंबर को कट करते हैं। ठीक है, एक एक नंबर को उठाएंगे। तो आइए, जब यहाँ पर कितना लिखा है, वन जीरो है, ठीक है, ये किससे बड़ा है, वन से। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, वन है, और इसकी वैल्यू कितनी है, टू है। ये डेसिमल नंबर में कितना लिखा है, टू। आप बाइनरी से डेसिमल नंबर तो कन्वर्ट ही कर सकते हो ना। कैसे करते हैं, मल्टीपल वन, मल्टीपल टू, मल्टीपल फोर। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता तो आप जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहां पर बाइनरी कन्वर्जन के वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, तो आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। ठीक है, हर नंबर का हर नंबर के साथ कन्वर्जन मैंने वीडियो बना रखा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, हम जीरो से भाग देंगे। ठीक है, जीरो से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अब आइए हमारा यूज जो फार्मूला होगा वो किसका यूज होगा, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है, वन से आप जब जीरो को घटाते हो तो कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, वन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम नेक्स्ट डिजिट को उतार लेते हैं। क्या करते हैं, हम नेक्स्ट डिजिट को उतारते हैं। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कितना है, वन है, वन उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखो जरा, वन और वन तो बड़ा है ना हमारा किससे, वन जीरो से। क्यों, यहाँ पर दो लिखा और यहाँ पर कितना लिखा, यहाँ पर कितना लिखा, थ्री। क्यों, मल्टीपल वन मल्टीपल टू, और टू वन कितना हो गया, थ्री हो गया, और मल्टीपल वन मल्टीपल टू, और टू की वन की वैल्यू कितनी है, जीरो है।
तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 आ गया। तो अब तो टेबल हम कर ही सकते हैं ना, तो होगा क्या चीज 1 0। अब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, सॉरी 1 से 0 जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 0। अब आइए हम थर्ड नंबर को उतारते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास कितना है 0 है, 0 पे हम तो आइए 0 डिजिट को लिखते हैं, 0 आ गया। अब यहाँ पर कितना है, सारी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल होगी, 1 0 है, ठीक है, इक्वल है 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान इतना 1 1 आया, जब कटेगा तो वैल्यू कितनी बार जाएगी 1 बार, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार टेबल गया था 1, और ये दोबारा पे कितनी बार जाएगा 1 बार। तो आइए जरा इसको भी लिख लेते हैं, कितना है 1 0, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो आपका क्वांटेंट कितना आया, भागफल कितना आया 0 1 1, ठीक है। डिवाइजर आपका कितना था 0 1, और आपका डिविडेंड कितना था 0 1 1। तो ऐसे एक एक नंबर्स पे हम काम करते हैं। और अगर इधर क्या करते हैं डेसिमल नंबर में, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि वैल्यू कैसे छोटी हो रही कैसे बड़ी हो रही, तो आप इसे तुरंत आप क्या कीजिए डेसिमल नंबर में उसे चेंज कर लीजिए, चेंज करने के बाद उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा सेकंड एग्जांपल को देखते हैं क्या दे रखा है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास कितना है 1 0, ठीक है, 1 0 1 1 0, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं डिविडेंड आपका कितना 0 1 1 0 1, ठीक है, और डिवाइजर आपका कितना है 0 1। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले सवाल पे हमने किया था, एक एक नंबर्स पे काम करते हैं। तो क्या है ये 1 0 क्या है, बड़ा है किससे 1 से, क्यों, क्योंकि वैल्यू इसकी 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, ओके। अब आइए करते हैं, तो क्या करेंगे हम 0 बार टेबल ले जाएंगे, 0 बार जब टेबल ले जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आप घटाओगे तो 1 से जब 0 घटा दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आइए हम सेकंड नंबर को उतारते हैं। एक सेकंड नंबर पे हमारे पास कितना है 0 है, 0 जब आप उतार लोगे तो टेबल हमारा कितनी बार जाएगा 1, क्योंकि 1 0 और 1 0 क्या है, वैल्यू दोनों इक्वल है, तो टेबल हमारा कितनी बार गया एक बार। आइए टेबल में एक बार जब जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आइए इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 0 0, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास कितना है 0 0। अब क्या करते हैं हम सेकंड नंबर को उतारते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को हम उतारेंगे तो कितना आएगी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो 1 तो हमारा क्या है छोटा है, देखो यहाँ से फिर वही चीज चालू होगी ना, देखो यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 0 1 है, यहाँ की वैल्यू कितनी है 1 है और यहाँ की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से तो 1 1 में हम भाग दे नहीं सकते, तो कितना करेंगे हम 0 बार टेबल को ले जाएंगे, 0 बार टेबल को जब ले जाओगे तो वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0 0, ठीक है। वैल्यू को सेपरेट करोगे वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1। अब आप क्या करोगे, आप सेकंड डिजिट को फिर उतार लोगे, इस वाली वैल्यू को आप फिर उतार लोगे, तो वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है। जब आपके पास 1 है तो क्या करोगे, टेबल आप एक बार ले जाओगे, जब आप टेबल एक बार ले जाओगे तो वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। अब वैल्यू को सेपरेट कीजिए, वैल्यू सेपरेट करने पर कितना आएगा 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आप क्या करेंगे, आप थर्ड नंबर आप इस डिजिट को उतारोगे, लास्ट डिजिट को कितना है आपके पास 0 है, कितना है 0 है, तो आप 0 को आप यहाँ पर उतार लो, तो यहाँ पर कितना है 1 0 और यहाँ पर कितना है 1 0 है, तो टेबल कितनी बार जाएगा हमारा 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 0, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिमाइंडर आपको कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे भाग दिया जाता है और आपका क्वांटिटी कितना आया 1 1 0 0 1, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं हमारा क्वेश्चन कहीं पर फॉल्ट तो नहीं होगा, कहीं किसी कारण बस गलत तो नहीं, तो उसके हम आंसर की जांच भी करते हैं। देखो होता क्या चीज है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपके पास कितना है, डिविडेंड आपका कितना है 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये पहले इन नंबरों को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, डेसिमल में चेंज करने के बाद हम उसे अपने कॉन्सेप्ट में ले लेंगे कि हमारा वैल्यू जो निकल कर हम लाए हैं वो चीज सही है फिर गलत है। देखो 1 0 की अगर हम बात करें इसकी भाजक की, तो हमारे पास कितना है भाजक, भाजक हमारे पास कितना लिख रहा है डेसिमल में 0 0 और 1, ठीक है, 0 0 और 1, तो वैल्यू इसकी हमारे पास कितनी मिली 2, ठीक है। भाज्य हमारे पास कितना है, भाज्य हमारे पास कितना है, भाज्य की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना है 0 1 1 0 1। कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16। देखो और अगर हमारे पास आगे वैल्यू होती तो क्या करते मल्टीपल 32 64 128 ऐसे करके नंबर हम बढ़ा देंगे। देखो जिस नंबर का हमारे 0 के साथ मल्टीपल होता है वो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। सारी वैल्यू को हम ऐड करते हैं, यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 2, तो कितना आया भाज्य हमारा कितना आया 22, ओके। अब 22 है जब, तो क्या करोगे आप, भाज्य आपके पास भाज्य मिल गया भाजक मिल गया, तो आप क्या करोगे भागफल निकालोगे, तो क्यों, तो 22 में आप क्या करोगे 2 का टेबल करोगे, 2 का टेबल करोगे, टेबल हमारा 1 बार जाएगा, कितना आएगा 2, ठीक है। सेपरेट कर दोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप सेकंड डिजिट को उतारोगे तो कितना आएगा 2, फिर टेबल हमारा 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 -1 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। अर्थात अगर हमें ये भागफल क्वांटिटी अगर हमारा ये क्या है 11 आ रहा है डेसिमल नंबर में, तो क्या होगा हमारा ये चीज सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास कितना है 0 है। तो अब आइए जरा देखते हैं कि डिविडेंड क्वांटिटी आपका कितना है, क्वांटिटी अगर हमारा 11 आ रहा है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ये सही हो जाएगी, ठीक है। तो आइए क्वांटिटी को हम चेक करते हैं कितना है 1
1 0 1 0, ठीक है। तो मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, मल्टीपल 16, ठीक है। हमने क्या बताया, जिस वैल्यू का 0 के साथ मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना मिला, 8 टू 10 हुआ, और 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11, ओके। तो क्या है, क्वांटेंट हमारा 11 आ गया। तो ऐसे आप डेसिमल नंबर में उसे चेंज कीजिए और तुरंत अपने कॉन्सेप्ट को ले लीजिए। डिविडेंड हमारा जब क्वांटेंट हमारा कितना आया, 11 आया, भागफल हमारा कितना आ गया, 11, और भाजक हमारा कितना है, 2 है, और भाज्य हमारा कितना है, 22 है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ओके। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो आइए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, दो सवालों में बिल्कुल इजी लेकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब वैल्यू हमने कुछ बड़ी ली है और 3 डिजिट के लिए, ठीक है। तो अब आइए इन सवालों को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है, 1 1 0, ओके। फिर कितना है, 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। क्या करते हैं, बाइनरी है तो वैल्यू कितनी यूज होगी, 1 0, ठीक है। तो अब आइए जरा इसका टेबल करते हैं। कितना बार जाएगा, 0 बार। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक एक डिजिट पे काम करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। वैल्यू को सेपरेट करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। अब आप सेकंड डिजिट को उतारोगे, आपके सेकंड डिजिट में कितना दे रखा है, 0। जब 0 दे रखा तो हम क्या कर लेंगे, 0 को उतार लेंगे। अभी भी क्या है, ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है। क्यों, क्योंकि 1 1 0 ये बड़ी है किससे, 1 0 से। क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा, 2 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 तभी तो टेबल जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम अभी 0 बार फिर ले जाएंगे। 0 बार ले जाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, आइए करते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 0 0। तो 1 0। अब आप क्या करोगे, थर्ड डिजिट को उतारोगे। आपके पास थर्ड डिजिट में कितना दे रखा है, 1। तो 1 को आइए उतार लेते हैं। 1 को उतारा। अब जरा देखो, जो 1 0 1 1 दे रखा है वो 1 0 1 से क्या है, बड़ा है। कैसे बड़ा है, आइए इधर देख लेते हैं। देखो 0 1 1 बड़ा है किससे, 1 0 1 से। क्योंकि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, यहाँ पर कितना लिखा है, 5। मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, यहाँ पर कितना लिखा है, 6। अभी भी टेबल नहीं जा रहा, क्या हम करेंगे, हम अभी 0 बार फिर ले जाएंगे। तो क्या होगा, 0 0 0, ठीक है। अब वैल्यू को सेपरेट करोगे, 1 आएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब आपके पास अगला डिजिट क्या है, कितना है, 0। जब अगला डिजिट 0 है तो क्या करोगे, आप 0 को फिर उतार लोगे। 0 को जब आप उतारोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आपकी अब बड़ी हो गई, कितनी, 1 0 1 0, ठीक है। ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। जब ये छोटी हो चुकी तो क्या करोगे आप, इसमें आप टेबल कर सकते हो। कितना मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, यहाँ पर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और यहाँ पर कितना, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, यहाँ पर कितना है, 10। तो अब 6 का टेबल तो 10 में जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो क्या करोगे आप, 1 बार ले जाओगे इसे, ओके। तो आइए, जैसे घटाया जाता है चीजों को वैसे हम कर लेते। 3 डिजिट थे, इकाई के अंक से हमने लिखना शुरू किया और ऐसे कर दिया, ओके। अब क्या करोगे, अब वैल्यू को सेपरेट करोगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 जब इसको देगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 0। और 1 0 किस डेसिमल कितना होता है, 2 होता है। और 2 से जब 1 जाएगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर कितना बचा, जब ये 1 था इसके पास, 1 दे दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं। क्या करेंगे, अब हम अगले डिजिट को उतारेंगे। अगले डिजिट में हमारे पास कितना दे रखा है, अगले डिजिट पे हमारे पास कितना दे रखा है, 1, ओके। तो आइए जरा हम 1 को लिख ले रहे हैं। 1 को हमने लिखा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू अभी हमारी बड़ी है और ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, ठीक है। क्यों, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, और 8 और 1 कितना हो गया, 9। और यहाँ पर कितना, 6। तो टेबल हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार। तो आइए एक बार टेबल ले जा रहे हैं। तो कितना है, 1 1 0, ओके। वैल्यू को सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपके पास कितना है, 0 है। नेक्स्ट डिजिट पे आपके पास कितना है, 0 है। अब क्या हो गया, वैल्यू सेम हो गई। तो क्या होगा, टेबल आपका एक बार टेबल जाएगा। कितनी बार टेबल जाएगा आपका, 1 बार जाएगा। तो 1 बार में कितना हो जाएगा, 1 1 0। वैल्यू को सेपरेट कीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा पास, 0, ठीक है। अब आपके पास क्या किए थे आप, इस डिजिट को आपने उतार लिया था। तो कितना हो गया था आपके पास, 1 1 0 1 1 0 हो गया, ठीक है। अब आइए अगले डिजिट को उतारते हैं। अगले डिजिट में हमारे पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। 0 दे रखा है तो 0 हम आइए लिख ले रहे हैं। कितना आया, 0। अब 0 है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और क्या करेंगे, वैल्यू 0 एक बार 0 बार टेबल ले जाएंगे। 0 बार जब टेबल ले जाओगे तो वैल्यू सारी कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका भागफल कितना आया, क्वांटिटी कितना है, 0 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ऐसे आप भाग से ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। डिवाइड आपके जो भी डिवीजन के सवाल लगेंगे ऐसे लगेंगे। अब देखो क्या है, छोटे छोटे हमने एग्जांपल लिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी भी बड़ी दी जाए उससे हम आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आइए अब अगर आपको देखो, आपको एक वर्क दिया जा रहा है, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको कि जो कंटेंट आया वो सही था या फिर गलत था, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो ना, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, 8 सर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 तो कितना हो जाएगा, 12 तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर भागफल आपका 14 आ रहा है और यहाँ पर कितना है, आप उसे लगाकर दिखाइए, ठीक है।
तो अब जरा देखते हैं चौथे सवाल को। तो चौथा एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 1 से हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, भाग देना है और नंबर क्या लिखा आपके पास, बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर है तो क्या करोगे आप, तो इसे भाग देना आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो 1 से हम भाग देंगे, किस पे देंगे, इस नंबर पे 1 0 0 1 1 0 1 पे। ठीक है, अब आइए जरा टेबल करते हैं। अब जरा देखते हैं कैसे होगा ये। देखो जैसे अभी तक हम सारी चीजों को लगाते चले आए हैं, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, एक एक नंबर पे हम काम करेंगे, एक एक नंबर पे काम करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 0 पे टेबल ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 तो छोटा है हमारा किससे, 1 0 1 से। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 1। तो टेबल तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम 0 बार टेबल को ले जाएंगे। 0 बार ले जाएंगे, सेपरेट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट डिजिट को उतारोगे। नेक्स्ट डिजिट में आपके पास कितना है, 0 है। जब 0 तो आपने 0 उतार लिया, अभी भी टेबल नहीं जा रहा क्योंकि वैल्यू छोटी है। तो क्या करोगे, आप 0 बार टेबल ले जाओगे। 0 बार टेबल ले जाओगे, यहाँ पर घटाकर कितना आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। आप क्या करोगे, आप सेकेंड डिजिट को फिर आप उतार लोगे। कितना है आपके पास, 1 है। 1 है तो क्या करोगे, आप 1 को उतार लोगे। आप क्या करो, 1 0 1, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी कितना है, 5 है। तो टेबल कितना बार जाएगा आपका, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 1 0 1। ठीक है, वैल्यू को आप सेपरेट करोगे, सेपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर में यहाँ सारा कुछ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास अगला डिजिट कितना है, अगला डिजिट आपके पास कितना है भैया, 1 है। 1 है तो आप क्या करोगे, 1 को आप उतार लोगे। 1 को उतारोगे, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना लिखा है, डेसिमल में 5 लिखा है, बाइनरी में कितना लिखा है, 1 0 1 लिखा है। अब यहाँ तो अभी जाएगा नहीं, क्या करोगे आप, 0 बार टेबल को फिर ले जाओगे। 0 बार जब टेबल को ले जाओगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, -0। ठीक है, 0 तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप सेकंड डिजिट को आप फिर उतारोगे। सेकंड डिजिट में आपके पास कितना दे रखा है, सेकंड डिजिट में आपके पास 0 दे रखा है। ठीक है, आप 0 उतार लिया, अभी भी टेबल नहीं जा रहा, क्या करोगे आप 0 बार टेबल ले जाओगे। 0 बार जब टेबल ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 बार ले जाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास अब जो डिजिट दे रखा है आप उस डिजिट को भी उतार लोगे। कितना दे रखा था आपके पास, 1। आप 1 फिर लेगा। आप क्या, यहाँ पर भी 5 हो गया और यहाँ पर भी कितना हो गया, 5। 1 0 1 किसकी बाइनरी होती है, 5 की। ओके, अब क्या होगा, टेबल आपका 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा तो भैया क्या करोगे, आप 1 बार ले जाओगे। कितना आएगा, 1 0 1 आएगा और यहाँ पर कितना वैल्यू को सेपरेट करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा पास, 0। अब आपके पास लास्ट डिजिट कितना है, 0। लास्ट डिजिट आपके पास जब 0 है तो क्या करोगे, आप 0 को उतार लोगे। 0 के जब आप उतारोगे तो क्या करोगे, आप 0 बार टेबल ले जाओगे और क्या करोगे, -0 कर दोगे। ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आया आपका भागफल और ये आपका क्या था, भाज्य था, और ये कितना था, भाजक, और ये आपका क्या हो गया, शेषफल 0। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाजक कितना क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, शेषफल। अगर ये चीज बिल्कुल दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, तो क्या है आपकी, आपने जो भी लगाया है ये सही है। तो कैसे चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं, वैल्यू को, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं और ऐसे जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता चला आ रहा है नंबर्स का, वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये होते हैं, क्या हमारे डिवीजन के रूल होते हैं और ये हमारे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल होता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज गाइस, अगर आपको अभी भी कहीं पर प्रॉब्लम है या फिर कहीं डाउट है कोई सवाल में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। तो ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल OS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।